महात्मा गांधी की जीवनी। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक तथा मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के सामने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी के परिचय देना सूर्य को दिया दिखाना है। वह हमारे देश के उन महापुरुषों में से एक थे जिनसे राष्ट्रीय जीवन का नया इतिहास तैयार हुआ है। भारत की स्वतंत्रता उनकी ही अथक सेवाओं का शुभ फल है। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। वह हमारे रोम रोम में बसे हैं। भारत की मिट्टी से उनकी आवाज आ रही है। सारा आकाश उनकी अमर वाणियों से गूंज रहा है। सुबह राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकर और तुलसी जैसे दिव्य पुरुषों की तरह घर घर में बसे हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था तथा उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत सज्जन एवं धार्मिक स्वभाव की थी, जिसने गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे, उनका परिवार काठियावाड़ राज्य के राजकोट जिले में जाकर बस गया, जहां उनके पिता करमचंद गांधी दीवान के पद पर नियुक्त थे। गांधी जी ने राजकोट में प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे एक साधारण छात्र थे और स्वभाव से अत्यधिक शर्मीले एवं संकोची थे। बापू बहुत ही सीधे एवं ईमानदार व्यक्ति थे। वे अपनी दृढ़ता एवं निष्ठा के लिए जाने जाते थे। जिस छोटे से घर में गांधी जी का जन्म हुआ था, वे घर आज कीर्ति मंदिर के नाम से विख्यात है। उनकी मां पुतलीबाई एक पारंपरिक हिंदू महिला थी, जो धार्मिक प्रवृत्ति वाली एवं संयमी थी। गांधी जी में कोई विशेष प्रतिभा नहीं थी, न ही उन्हें खेलों में रुचि थी। वे हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान किया और किसी भी परीक्षा में कभी भी नकल नहीं की। सन 1887 में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। वे पहले पढ़ने लिखने में बहुत तेज नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं बहुत झेंपू लड़का था, मेरी किसी से मित्रता नहीं थी। स्कूल में अपने काम से काम रखता। घंटी बजते ही स्कूल पहुंच जाता और बंद होते ही घर चल देता। किसी अन्य लड़के से बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे डर लगा रहता कि कहीं कोई मुझसे दिल्लगी न कर बैठे। बीड़ी पीना, चोरी करना, जेब से पैसे चुराना, मांस खाना इत्यादि बुरी आदतों के वे शिकार हो गए थे। लेकिन आगे चलकर गांधी जी ने इन सारी बुराइयों को एक एक कर छोड़ दिया। सन 1891 ईस्वी में बैरिस्ट्री पास कर वे इंग्लैंड से भारत लौटे। बंबई में वे बैरिस्टर हुए, लेकिन उनकी बैरिस्ट्री नहीं चली। एक बार वे एक मुकदमे के काम से दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि वहां भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। गांधी जी को बड़ी ठेस लगी। उन्होंने वहां सत्याग्रह शुरू किया और उन्हें सफलता भी मिली। गांधी जी सन 1914 में भारत लौटे। उन्होंने देश की गरीबी और गुलामी देखी, अंग्रेजों के अत्याचार देखे और उनका मनमाना शासन देखा। उनकी आंखें खुली और उन्होंने देश सेवा का व्रत लिया। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की प्रतिज्ञा की और तब जुट गए इस महायज्ञ में। सन 1917 से वे अंग्रेजों के अत्याचारों का खुलकर विरोध करने लगे। चंपारण में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध पहला सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। वे किसानों के नेता बने। देश के कोने कोने में गए। जनता ने उनका स्वागत किया। सन 1942 की महान क्रांति हुई। करो या मरो के नारे से सारा देश जाग पड़ा। गांधी जी के साथ बहुत से नेता जेलों में बंद कर दिए गए, लेकिन जनता रुकी नहीं, दुखी नहीं। अंत में अंग्रेजों को लाचार होकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आजाद करना पड़ा। लेकिन जाते जाते वे देश को 2 टुकड़ों, भारत और पाकिस्तान में बांट गए। इससे गांधी जी बड़े दुखी हुए। देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता बापू को देश के ही एक अभागे नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 की शाम को पिस्तौल चलाकर मार डाला। इस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। गांधी जी की जय आज भी हमारे प्राणों में नया जोश और उत्साह भरता है। आज बापू की कहानी युग युग की कहानी बनकर रह गई है। वे मरकर भी अमर हैं। बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत।